हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 बताने वाला हूँ। ओके, और ये वीडियो ना एक डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो की डिमांड की थी कि सर इस पर एक वीडियो जरूर बना दी जाए। और जैसे मैंने बोला है कि इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाई की कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट भी किया जाएगा, और जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए वो भी आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि बोला है ना कि 70 में से 70 लेके आएंगे, और वो भी इस चैनल से लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरे का पूरा आज पेपर प्रेजेंटेशन बताया जाएगा, फोकस किया जाएगा फिजिक्स के ऊपर, लेकिन वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ, मैं एक बात जरूर बोलूँगा, अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। और दूसरी बात, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक जब आप लोग अच्छे से अप्लाई करोगे या सीख जाओगे या आती होगी तुम्हें, तो आप लोगों के 7 से 10 नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे भाई साहब, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। बट उसको पेपर टेक्निक को देखने से पहले मैं बोलूँगा कि आपके पास आपके ये हथियार होने चाहिए, ये पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर स्केल, ये सब होने चाहिए यार आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें नहीं लेके जाओगे तो पहली बात तो यही है ना कि एग्जामिनर तुम्हें पीछे मुड़ने नहीं देगा, तो अपना टाइम वेस्ट भी करोगे। ठीक है, और दूसरी बात, तुम्हें कोई दे नहीं रहा है तो जब नहीं मिलेगा कुछ भी, पेंसिल या कुछ भी चीज़, तो फिर आप पेपर में दिक्कत होगी तुम्हें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा सामान अपना लेके चलना। ठीक है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता यार, जहाँ पे इतनी मोटी मोटी फीस खर्च रहे हो तो ये तो कोई 60-70 रुपये का सामान होगा, ले लेना। अच्छा, एक और चीज़ कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सिंगल कलर पेन यूज़ करना है, और मतलब अगर ब्लैक से करना चाहते हो तो ब्लैक से, ब्लू से करना चाहते हो तो ब्लू से, बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ब्लू ही आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, मतलब सीबीएसई की तरफ से जब डेटशीट आएगी तो उसमें गाइडलाइंस होगी कि हाँ आप लोगों को कौन सा पेन यूज़ करना है, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करिए। अगर आप जेल पेन यूज़ करना चाहते कर लो, लेकिन वो ऐसा पेन ना हो जो पेपर के ऊपर फैल जाए। ठीक है, और जैसे पहले बोल दिया कि एक ही कलर से पूरे का पूरा पेपर करना है, एक ही कलर से, मल्टीपल कलर नहीं बना देना, वहाँ पे रेड भी यूज़ कर दिया, ग्रीन भी यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सिंगल कलर। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। तो देखो यार, जैसे मैंने पहले बोला, आप लोगों के पास अपने ये हथियार जरूर होने चाहिए, है ना। आपके पास पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, इरेजर सब कुछ होना चाहिए। मेरे पास अपनी इरेजर ख़त्म थी तो बच्चों से मांगी है। ठीक है, दिख रही होगी तुम्हें उसकी शक्ल। तो ये एक शीट हमने ली है। ठीक है, मतलब ये एक ऐसे लंबी है, वर्टिकल में शीट है, बट सीबीएसई बोर्ड की ऐसे शीट होती है हॉरिजॉन्टल, बट कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सेक्शन आते हैं। ठीक है, कि भाई इतने सेक्शन में ये क्वेश्चन है, इतने सेक्शन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बी वाले, सी वाले में ये, डी वाले में ये। ठीक है, फिजिक्स की अगर हम बात करें, सेक्शन ए में आपके 1 मार्क कर आते हैं, मतलब 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बी में आपके 2 नंबर के आते हैं, सी में आपके 3 नंबर के आते हैं, और डी में आपके 5 नंबर के, और ई में आप लोगों का केस स्टडी आएंगे 2, है ना। तो सबसे पहले यार देखो, आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी पेपर प्रेजेंट करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको लाइनें लगानी है दोनों साइड। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक साइड लाइन लगाते हैं, वो मेथड ठीक होता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, प्रेजेंट करना चाहते हो, तो भाई आप लोगों को दोनों साइड लाइनें लगानी है। मैंने पहले से ही लाइन लगा दी है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ठीक है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा यहाँ पे सब कुछ, ये लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, ऊपर सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सेक्शन ए लिखना है, मतलब जिस सेक्शन की हम शुरुआत करना चाहते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, जिसकी भी आप शुरुआत करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि यार सीक्वेंस में करना सब कुछ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन ए से हमने शुरुआत की, और जैसा कि बोला कि फिजिक्स के अंदर जो सेक्शन ए है उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू। ठीक है, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है 16, 17, 18, वो आप लोगों के असर्शन रीजन के हैं, तो वो भी 1 लाइनर हैं। तो आपको करना कैसे, लिखना कैसे, देखो पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको लिखने के बाद आंसर लिखेंगे, जी नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, सेक्शन ए ऊपर लिखना है, आंसर ऑफ फर्स्ट ऐसे लिखना है, आंसर ऑफ फर्स्ट, और जो भी आंसर हो उसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, पूरा आंसर लिख देना, मतलब जैसे कि अगर मान लो डी ऑप्शन है तो डी लिख के पूरा आंसर लिख देना। फिर सेकंड क्वेश्चन है तो फिर आप लोगों को मान लो सी ऑप्शन है तो सी लिख के पूरा आंसर लिख देना, वो जो भी आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, इस तरीके से आप लोग शुरुआत करेंगे। ये इतना तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, कि आंसर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखना है। दूसरी बात, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में गैप आया है तो आपको गैप देना होगा भाई साहब।
1 और 2 के बीच में आपको गैप देना होगा, गैप दे दीजिएगा। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे ये भी पूछेंगे क्या सर MCQ में हम ABCD ये वाले जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते? कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ABCD भी लिख रहे होंगे तो भी आपका ठीक तो होगा ही, क्योंकि ऑप्शन तो एग्जामिनर के पास होंगे ही जब वो पेपर चेक कर रहा होगा ना, मतलब जो पेपर चेक करता बंदा उसके पास क्वेश्चन पेपर तो होता ही है। ठीक है, ये हुई सेक्शन ए की बात। क्या क्या करना भाई, लाइनें लगानी है आप लोगों को दोनों साइड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देना जितना आपको सूटेबल लगे कि हाँ यार इतना स्पेस बहुत है। और आंसर फर्स्ट, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5 ऐसे शुरू करना और इनके बीच में गैप देना है 1 लाइन का दे देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप पूरे ए सेक्शन कर लोगे। फिर आते हैं सेक्शन बी के ऊपर। अब सेक्शन बी में देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है, दिख रही होगी शायद से तुम्हें सेक्शन बी, ये रहा आप लोगों का सेक्शन बी, है ना। फिर आपको सेक्शन बी की शुरुआत करनी है तो आप ऊपर सेक्शन बी लिखोगे और वही आंसर, मान लो 19 से शुरू हो रहा है सेक्शन बी तो आपको 19 लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो भी डेफिनेशन है वो लिख देनी है पूरी इस तरीके से। और जिस चीज़ का टॉपिक है, जिसकी डेफिनेशन पूछी है, उसको आप लोगों ने उसका फॉर्मूला भी लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूला लिख देना है। अगर हो सके तो इसको बॉक्स में कर देना, वो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर आप इसको बॉक्स में कर दोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हाईलाइट हो जाएगा कि चेक करने वाले के लिए कि हाँ बच्चे ने ये चीज़ लिखी है और बताई है, तो भाई हाँ इसको सीधा सही यहाँ से पढ़ा जाए। क्या पता वो डेफिनेशन ना भी पढ़े, फॉर्मूला देखे हाँ बच्चे ने फॉर्मूला सही लिखा है तो इसका मतलब डेफिनेशन भी सही लिखी होगी और ठीक कर देगा, है ना। ये समझ में आया। दूसरी बात मैं तुम्हें बोलूँगा कि मान लो ये एक डेफिनेशन थी किसकी, मोबिलिटी की, तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमास लगा देने हैं, या फिर आप क्या करना है इसको अंडरलाइन कर देना कि ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ठीक है बेटा। अगर कोई डायग्राम आ जाए तो फिर डायग्राम कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, ये किसका है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का है। तो जिस भी क्वेश्चन का ये डायग्राम होगा बेटा, आंसर 20 का मान लो है तो आंसर 20 लिखा और ये डायग्राम बनाना शुरू किया। यहाँ पे दो बातें मैं तुम्हें बोलूँगा कि या तो पेंसिल से बना लेना भाई, बनाना चाहते हो, या पेन से बना लेना, कोई रुकावट नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हें पेंसिल से ही बनाना है। हाँ, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, समझ में आए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुमने बनाया है वो वहाँ पे सभी चीज़ें मेंशन्ड हो। जैसे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो कौन है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये है डॉटेड वाले कौन है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये लाइनें क्या आ रही हैं, एरो कौन है, पता होना चाहिए उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। मतलब जब डायग्राम हम बनाए ना, ये ना हो कि सिर्फ डायग्राम बना दिया है और उसकी बात खत्म हुई, नहीं भाई, पता होना चाहिए एग्जामिनर को यार, हाँ मतलब पेपर चेक करने वालों को कि ये है क्या, लिखा क्या है बच्चे ने। ठीक है, अब होता है कि कई क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। भाई नहीं, ये ऐसे तो कीचड़ मच जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं करना। मैंने इसलिए इसके ऊपर क्रॉस लगाया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाया बेटा जी, क्रॉस लगाया, देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आपको करना कैसे है मैं बताता हूँ। मान लो आप लोगों को ऐसा ही पॉइंट्स लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है, तो करना कैसे है देखो। जैसे कि ये वाले पार्ट पे आ जाते हैं, मान लो सेक्शन सी में आ गए हम। सेक्शन सी में भाई 2 लाइनें मैंने लगा रखी हैं भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और मान लो 30 क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लिख रहे हैं, तो मान लो उसमें पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, या तो हम ABCD से करें। अगर देखो पूरे का पूरा एक सिंगल क्वेश्चन है तो आप उनके अंदर ABCD के पॉइंट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन के अंदर ही A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट दिया हो, तो आप इनको एरो में लिख सकते हैं, आप इनको एरोज लिख सकते हैं या कुछ और नोटेशन दे सकते हैं, डॉट की नोटेशन दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दूसरी बात, पिछले क्वेश्चन का जो यहाँ पे अटैम्प्ट हुआ था, ये वाला इसमें और इसमें क्या फ़र्क आना चाहिए देखो। तो जो पॉइंट आपने लिखा है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, पॉइंट लिखो, ध्यान से सुनना। मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, कि कुछ भी लगा लो, जैसे कि हम यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन अगर बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, मान लो सेल्फ इंडक्शन अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप सेल्फ इंडक्शन को लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको पूरे का पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, कर दिए एक्सप्लेन। फिर एक लाइन आप लोगों को छोड़नी है, फिर नेक्स्ट पॉइंट B आप लोगों को लिखना है, उसको लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करके फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली आपको C ऐसे करना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ तरीका पता लगा होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि तुम्हें माइंड में आ रहे होंगे कि सर क्या सारे क्वेश्चन लाइन में करने हैं। जी हाँ, आपको सारे क्वेश्चन लाइन में करने चाहिए। CBSE की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक सीक्वेंस में करने हैं। बट अच्छा लगेगा पेपर चेक करने वाले को भी, हाँ कि मैं फर्स्ट से शुरू हुआ हूँ और लगातार करते 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 मैं लास्ट पे पहुँच चुका हूँ, जितने भी क्वेश्चन उस पेपर के अंदर हैं।
तो मैं बोलूँगा कि आप सीक्वेंस में करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अकॉर्डिंग टू द मार्क कि भाई कितने नंबर का वो क्वेश्चन है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी जगह छोड़ दें, उसके अकॉर्डिंग उसकी जगह छोड़ दें और फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलें, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें मान लीजिए जैसे कि कोई पॉइंट या कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, तो आप वहाँ पे उसको कैसे कट करोगे? भाई ऐसे कट नहीं करना है, ऐसे कट नहीं करना है, ठीक है। ये एक मतलब वही है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये कीचड़ वाला काम हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। इसको आपने कैसे करना है, मान लीजिए आपका ये कुछ भी कोई पॉइंट गलत हो गया है या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो आप उस पर एक सिंगल लाइन लगा दीजिए, पेन से ही आप एक सिंगल लाइन वहाँ पे लगा दीजिए, तो जो पेपर चेक करने वाला है वो अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा भाई साहब, ठीक है। मान लो अगर पूरे का पूरा ही गलत कर दिया भाई, पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया, तो भी आप लोगों को एक सिंगल लाइन ही लगानी है, अब मान लो आपने सीक्वेंस के चक्कर में कोई जगह छोड़ दी, इतनी जगह छोड़ दी थी और यहाँ पे अपना काम शुरू कर लिया था, ठीक है, और पेपर का टाइम हो चुका है, तो ये वाली चीज़ को अब क्या करें, तो भाई उस पर भी आप लोग क्या करना, ऐसे लाइन लगा देना, ठीक है। तो ये पेपर प्रेजेंट करने का ना बढ़िया वाला तरीका होता है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि प्रो टिप की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो यार, अब हम फिजिक्स कर रहे हैं तो हमें न्यूमेरिकल की भी जरूरत पड़ेगी, तो न्यूमेरिकल के लिए बच्चे क्या करते हैं, साइड में ही एक बड़ी वाली लाइन लगा लेते हैं, उसको चौड़ा करके और वहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी रफ वर्क करते करते पेपर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो भाई मैं बोलूँगा आप लोगों को कि लास्ट में जाओ, लास्ट में 2 या 2.5, मतलब पहले ये देख लेना कि पूरे पेपर के अंदर कितने न्यूमेरिकल हैं। तो आपको क्या करना, वहाँ पे पहले लास्ट की 2 शीट या जितनी शीट तुम्हें रिक्वायरमेंट हो उतनी शीट के ऊपर रफ वर्क लिख के और वहाँ पे आप अपने रफ वर्क को कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। समझ में आया है ये चीज़ें। और मैंने क्या बोला है कि आप लोगों के पास एक ही कलर का पेन हो, पूरे का पूरा पेपर आपको एक कलर में करना है। पेंसिल से डायग्राम बनाएं, पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि तुम गलती कर सकते हो, डायग्राम बनाते हो, तो पेंसिल से कर लेना ताकि इरेज कर सको आप लोग, है ना। और रफ वर्क के लिए अलग से ऐसे पीछे की तरफ आपको क्या करना है, पीछे की तरफ आप लोग अपनी एक जगह बना लेनी है, ठीक है, मतलब एक अलग से प्लॉट बना लेना और उस पर अपना रफ वर्क करते रहना, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं है, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन की मतलब ऐसा क्या करें, बस आपको क्या करना है कि नीट क्लीन प्रेजेंट करना है पेपर को, नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करना है, ठीक है। वो देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ें तो मैटर करेगी, तुम्हें कितना आता है तभी मार्क्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 7 से 10 नंबर आप लोगों के इस चीज़ के भी इंक्रीज़ हो रहे होंगे। मतलब एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाला ना वो खुश होके तुम्हें देगा मार्क्स, हाँ यार बच्चे ने नंबर दिया, चलो इसके पूरे फुल मार्क्स है तो फुल मार्क्स दिए जाए, नहीं तो वो सोचेगा यार कहाँ से कट करूँ, है ना। क्योंकि सीबीएसई की तरफ से क्या होता है कि एक मार्किंग स्कीम आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं यार इसमें ये बात लिखी है या नहीं, तो अगर वो 1 नंबर का तो चलो यार 1.5 नंबर देते हैं, इसमें ये बात नहीं लिखी, तो मैटर करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। बट इन द एंड वही है, पढ़ना मैटर जरूर करेगा, बट पेपर प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ अगर आपके पेपर प्रेजेंटेशन से अगर 5 से 7 नंबर भी इंक्रीज़ हो गए तो भाई बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो ये थी पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक। और किस तरीके की वीडियो चाहते हो बेटा जी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके चलिए, सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।